हाय पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट क्लास 11th का सैंपल पेपर। किस तरह का पेपर आपको फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आएगा और थ्योरी में कैसे प्रश्न आएंगे, थ्योरी कितने मार्क्स की होगी आपको पता ही होगा। टोटल जो है पेपर फर्स्ट टर्म का 50 मार्क का होगा, जिसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे और 30 मार्क्स थ्योरी के होंगे। अब 30 मार्क्स की थ्योरी में कितने प्रश्न आपको आएंगे, कितनी चॉइस होगी, तो मैं आपको बता दूं 38 प्रश्न होंगे और 1 मार्क के हैं तो आपको 30 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और आपको प्रश्न भी सीबीएसई देगी, उत्तर भी सीबीएसई देगी। बस आपको चूज करना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर चूज करने के लिए आपको थोरो स्टडी करनी होगी। अब थोरो स्टडी करने के साथ साथ हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी अपनानी होंगी, किस तरह से ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और प्रश्न पत्र का डिजाइन किस तरह के होगा, सबसे पहले जैसे कि आपको बता दिया 38 में से 30 प्रश्न करने हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारा जो प्रश्न पत्र है वो 3 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न होंगे और इस 5 नंबर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी। लेकिन इसमें आपको चॉइस दी है सीबीएसई, आपको 6 क्वेश्चन होंगे, 1 प्रश्न की चॉइस होगी, यानी आपने 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट स्किल। मेन सब्जेक्ट स्किल में आपको 25 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 पार्ट बी में 20 के उत्तर देने हैं। 25 में से 5 आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 20 और 5 25 हो गए। अब बचे आपके 5 मार्क्स, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़े से टिपिकल होंगे आपके उसी मेन सब्जेक्ट स्किल से। तो यहां भी आपको चॉइस मिलेगी, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन प्रश्न होंगे 7, यानी 2 प्रश्नों की चॉइस। टोटल आपको 38 में से 30 प्रश्न करने हैं और 8 जो हैं क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, जहां आपको कंफ्यूजन है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो आप उनको छोड़ दें। तो 30 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किस तरह से कंप्लीट करना है, कौन से प्रश्न पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं और किन प्रश्नों को हम छोड़ सकते हैं, वो सब बातें मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूं कि सैंपल पेपर किस तरह से आ रहा है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर सैंपल पेपर लोड कर दिया और सैंपल पेपर किस तरह से आ रहा है मैं उसके उत्तर भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा आपके सामने, दोनों चीज। आपने क्या करना है, ये सारे प्रश्न और उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उसके बाद वीडियो के एंड में टिप्स और ट्रिक्स वो भी बताए जाएंगे, कि ताकि आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकें, किसी तरह की मन में दुविधा ना रखें। तो शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न है सैंपल पेपर, उसके बाद आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 824 और टर्म 1, मैक्सिमम मार्क 30, टाइम अलाउड 90 मिनट्स और 1.5 आवर्स। तो ये जो है सैंपल पेपर है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह का प्रश्न आएगा, किस तरह का डिज़ाइन होगा। पार्ट ए, सारा क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क्स का होगा और फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड यूनिट में से भी 2 क्वेश्चंस होंगे और थर्ड यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के ही आंसर्स देने हैं। आगे चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्किल, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी स्किल में से आएंगे। 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड जो है यूनिट उसमें से भी 10 मार्क्स के आएंगे और थर्ड यूनिट ये भी 10 मार्क का होगा। और आगे फोर्थ यूनिट में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो टोटल आपको इस तरह से 31 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ये आपको इसमें से आएंगे। तो चलते हैं आगे। पार्ट सी, पार्ट सी में आपको जो है प्रश्न आएंगे। पार्ट सी वाले प्रश्न जो हैं, और टोटल 38 प्रश्न होंगे पार्ट ए बी सी। अब आगे देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर कैसा होगा। सैंपल पेपर में जो आपको दिया है पार्ट सी,
यहाँ देखिए सेक्शन सी में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। बी पार्ट में 25 क्वेश्चन में से 20 के आंसर देने हैं और सेक्शन ए में 6 में से आपको 5 के आंसर देने हैं। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चंस के आंसर देने यानी 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आगे चलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये उसका एक सैंपल है आपके सामने। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, शब्दों के द्वारा जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। आपके सामने 4 उत्तर हैं। सीबीएसई आपको प्रश्न भी दे रही है, उत्तर भी दे रही है, आपने सिर्फ उत्तर सिलेक्ट करना है। सही उत्तर, सही विकल्प क्या है, और सही विकल्प चूज करने के लिए मुझे नहीं लगता आप आधा मिनट से ज़्यादा ले पाएंगे। अगर आपने स्टडी ठीक से करी है तो आधे मिनट में आप आंसर जो है OMR शीट पर आंसर दे देंगे। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये सैंपल प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे। क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद येस और नो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर येस और नो में होता है। उन प्रश्नों को किस तरह के प्रश्न कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन चूज करते ही आपको 1 अंक आपके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप, ग्रुप में जब हम काम करते हैं इकट्ठे होकर, और इस व्यवस्था को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैसा वर्क कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड चॉइस ऑफ क्लॉथ्स, एक क्लॉथ चूज करना है, अच्छी आपकी चॉइस क्या होगी। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं, टू मीट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से सोशली, सामाजिक रूप से मिलने जाते हैं, तो आपको इसमें से किस तरह के क्लॉथ चूज करने हैं, और सही उत्तर आपको 1 अंक दिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की, ये आपको ICT स्किल में से प्रश्न आया है। शॉर्टकट की बतानी है, यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। प्रश्न भी CBSE दे रही है, उत्तर भी CBSE दे रही है, बस आपको तो चूज़ करना है। और बहुत ही आसान पेपर आपके लिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसा पेपर पहली बार आ रहा है और आपने बहुत अच्छे अंक लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, द मेन्यू बार इज फाउंड, मेन्यू बार कहाँ होता है। लिबर ऑफिस की विंडो में 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, बस आपने सही ऑप्शन पहचाना, 1 अंक आपके उसमें खाते में जुड़ गया। नेक्स्ट सेक्शन बी जो मेन सब्जेक्ट स्किल है, तो 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हु कोटेड, किसने ये कहा था, ऑफिस इज टू बी अ बिजनेस, व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू वॉच, वॉच का जो मेन स्प्रिंग होता है, इसी तरह ऑफिस भी व्यापार में होता है। तो किसने ये कोट किया था। सही उत्तर फिर आपके खाते में 1 अंक जुड़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि मॉडर्न ऑफिस का फंक्शन नहीं पूछा, जो फंक्शन नहीं है, इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो मॉडर्न ऑफिस का फंक्शन नहीं है, और सही उत्तर अगर आप पहचान लेते हैं 1 अंक आपके खाते में फिर जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफिस द यूज ऑफ पेपर इज एलिमिनेटेड, एक ऐसा ऑफिस है जिसमें पेपर का यूज खत्म हो जाता है या ग्रेटली रिड्यूस या कम हो जाता है, वो कौन सा ऑफिस होता है। 4 तरह के ऑफिस हैं आपके सामने और एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको फिर दिलाएगा 1 अंक, आपके अकाउंट में 1 अंक जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का पूरा नाम पूछा है और 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, जो आपको सही उत्तर अगर चूज कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान पेपर है, आपने घबराना नहीं है। आपको 90 मिनट्स, बहुत टाइम लिमिट भी बहुत ज़्यादा दी है। 30 प्रश्न आप अगर 30 सेकंड में एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपके पास बहुत टाइम बचेगा। आपने ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर देना है, और आपके पास समय बच जाएगा। आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, उसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि आपने कोई उत्तर गलत तो नहीं लगा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए ब्लैंक है, ऑफिस इज बिजनेस लोकेशन दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, एक ऐसी बिजनेस लोकेशन है जो साइबर स्पेस में होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑफिस मैनेजर इज कॉल्ड, ऑफिस मैनेजर को क्या कहा जाता है।
ब्लैंक है। आगे मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में किस तरह का व्यक्ति होता है? ऑफिस मैनेजर। तो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आपकी और 1 अंक आप बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द ऑफिस सिस्टम्स, ऑफिस की जो व्यवस्था है और प्रोसीजर, सिस्टम या प्रोसीजर आर रिड्यूस्ड इन राइटिंग, उसको हम लिखित में लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, दे आर कॉल्ड, बुक के रूप में शॉर्ट में जो ऑफिस प्रोसीजर लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है और आपके सही ऑप्शन जो है आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज ऑफिस सर्विस, सेंट्रलाइज ऑफिस सुविधाओं को का जो है दोष बताना है। यहाँ आपने 4 ऑप्शन है और क्या दोष है आप इसमें से विकल्प सही चूज कर लेते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस का दूसरा नाम क्या है? क्या कोई इसका दूसरा नाम है? 4 ऑप्शन है और यदि आपने ठीक से स्टडी की है तो आपको वो पता होगा फ्रंट ऑफिस का दूसरा नाम क्या है। सही उत्तर आपको 1 अंक दिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फेवरेबल वर्किंग कंडीशन इन द ऑफिस, अगर ऑफिस में जो सुविधाएं हैं सुविधाजनक है, फेवरेबल हैं, तो उससे क्या इंक्रीज होता है? वर्कर्स यानी कर्मचारियों का क्या इंक्रीज होता है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंस्टेड ऑफ मैनी सुपरवाइजर्स, ऑफिस में काफ़ी सारे सुपरवाइजर के स्थान पर ओनली 1 पर्सन विल बी अपॉइंटेड फॉर बेटर सुपरविजन, केवल एक ही व्यक्ति बेटर सुपरविजन कर ले, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, एक सही ऑप्शन है और आपको 1 अंक मिलेगा अगर आप पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स, वर्कर्स के ऊपर क्या प्रभाव होगा इफ देयर इज एन इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, सही से हवादारी ना हो आपके ऑफिस में तो कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक फिर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफिस नॉइज, ऑफिस में 2 तरह की शोर होते हैं, इसमें ब्लैंक दिया है, कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के, आपने इन 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ आपने बहुत सारे चॉइस दिए सीबीएसई ने, इस वाले बी जो है पार्ट में, द कंसेप्ट ऑफ ओपन ऑफिस इज नॉट सूटेबल फॉर द वर्क, ये ओपन ऑफिस का कंसेप्ट जो है कहाँ सूटेबल नहीं होता? विच रिक्वायर्स, कुछ ऐसा काम होता है जहाँ ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन और एक चीज़ और है, वो कौन सी है? आपके सामने है 4 ऑप्शन और 1 उत्तर सही है। सही उत्तर आपको खाते में 1 अंक जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो है कार्यालय का जो स्टॉक है उसका भौतिक रूप से वेरिफिकेशन किस चीज़ में मदद करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, किस चीज़ में मदद करता है? आपको सही उत्तर 1 अंक फिर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए लार्ज रूम वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स, एक बड़ा सा रूम है जहाँ सभी विभाग हैं, स्टाफ है और इक्विपमेंट्स यंत्र हैं, सभी एक ही जगह पर हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। तो आपको इस पार्ट बी में 20 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, 5 आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दिए और 5 आपको सी पार्ट के देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपने बहुत ही समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है और बहुत ही आसान पेपर है। 3 यूनिट आपने कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए और उसी में से प्रश्न आए हैं। एंड 23 प्रश्न में देखो, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट, जो प्राकृतिक प्रकाश है वो फ्री फ्लो और हवा जो है पॉसिबल है, कौन से ऑफिस में ये पॉसिबल होती है? ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको खाते में 1 अंक जुड़ जाएगा। नेक्स्ट 24, ए रजिस्टर विच इज़ यूज टू कीप द रिकॉर्ड, ऐसा रजिस्टर जो रिकॉर्ड रखता है रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टॉक, स्टॉक के आने और जाने का, उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको दिलाएगा 1 अंक। बहुत ही आसान पेपर और आप 90 अबव मार्क्स लाने वाले हैं। मुझे लग रहा है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं और भारत जो देश है वो मेहनत वाले लोगों का देश जाना चाहता है। 25 प्रश्न आपके सामने। टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का ज़्यादा स्टॉक ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है? इज़ यूज टू ट्रैक
एवरी स्टेशनरी आइटम इन द स्टोर रूम। तो वो उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो इस चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि जिससे ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जो आपको उत्तर सही होगा आप पहचान लेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। आपने इन सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनके उत्तर भी वीडियो के एंड में बताए गए हैं। तो प्रश्न और उत्तर, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं तो उत्तर माला देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक रजिस्टर। साधारणतः 2 तरह के स्टॉक रजिस्टर होते हैं दैट आर मेंटेन्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं। तो पहला तो हमने बता दिया कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, और दूसरा वाला आपने पहचानना है, और आपने पहचानना है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। स्टेशनरी आइटम्स इशूड शुड बी रिकॉर्डेड इन द। स्टेशनरी आइटम जो जारी की जाती है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन सा वाला रजिस्टर होता है? तो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सर्टेन बीच में ब्लैंक है, सर्टेन के बाद ब्लैंक है। आर टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफिस फॉर्म। ऑफिस फॉर्म का डिजाइन करते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 29। फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक है फॉर्म, फॉर्म भरते हैं। फिलिंग अप ऑफ फॉर्म इज अ कंप्यूटर वर्जन ऑफ पेपर फॉर्म। पेपर फॉर्म का कंप्यूटर वर्जन है, वो कौन सा वर्जन है? कंप्यूटर वर्जन जो है वो आपने किस तरह का फॉर्म है, फॉर्म का नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विद द हेल्प ऑफ ऑफिस फॉर्म, ऑफिस फॉर्म की मदद से इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्ट, इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, प्रोसेस की जाती है और सप्लाई आगे दी जाती है। तो इन अ वे, किस तरह से? तो आपका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। और अगर आपको उत्तर में कोई दुविधा हो रही है तो आपके सामने चॉइस भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड। कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन शब्द से आया है, और लैटिन वाला वो जो शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन, वो शब्द कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक आपके खाते में। अब आते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन थोड़े से समझकर करने वाले हैं, और 7 क्वेश्चन हैं, आपको 5 के ही आंसर देने हैं। सीबीएसई फिर आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है, आपने 100% मार्क्स लाने का प्रयास करना है, और 90 से अबव तो आने ही चाहिए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने सैम्पल पेपर है, और सैम्पल प्रश्नों को देखकर तो आप अच्छी तैयारी कर ही पाएंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे अंक लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सूचना एकत्र करने का सूटेबल मेथड कौन सा है? फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से। पेपरलेस ऑफिस कॉन्सेप्ट में आप सूचनाएं कस्टमर से कैसे एकत्र करेंगे? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको दिलेगा फिर 1 अंक। टोटल आपने 30 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और कहीं भी दुविधा है तो आप दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। 33। योर बॉस एग्जीक्यूटिव वांट्स योर सजेशन। आपके बॉस या आपके एग्जीक्यूटिव आपका सुझाव चाह रहे हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट विल बी सूटेबल फॉर मेंशनिंग ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ के लिए कौन सा चार्ट उपयुक्त रहेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ट वाला जो है टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आपको सही उत्तर 1 अंक दिलाएगा। अगर आपको कहीं भी दुविधा लग रही है तो आप दूसरा प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। वेयर शुड बी द रूम ऑफ द ऑफिसर। ऑफिसर का कक्ष कहाँ होगा? एग्जीक्यूटिव का जो लोकेटेड। whom आउटसाइडर हैव टू विजिट ऑफन। जिनसे आउटसाइडर आकर बार बार मिलते हैं, तो ऐसे ऑफिसर का जो है कक्ष कहाँ होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट 35। विच टाइप ऑफ ऑफिस विल बी सूटेबल फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव। जो बड़े अधिकारी होते हैं उन संस्था के, उनको किस तरह का ऑफिस दिया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। टोटल 38 प्रश्न आएंगे और आपने 30 के आंसर देने हैं, यानी 8 प्रश्नों की बहुत अच्छी चॉइस है। 36 प्रश्न में क्या पूछा गया है? एज अ स्टॉक इंचार्ज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप संस्था के स्टॉक के इंचार्ज हैं। हाउ कैन यू पुट कंट्रोल ऑन ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है,
सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, व्हेन यू फाइंड दैट द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आइटम हैज़ रीच्ड एट मिनिमम लेवल, आपके जो स्टॉक है वो बहुत कम रह गया है स्टेशनरी का, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको 1 अंक दिलाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 38 प्रश्न और इसके बाद आपको उत्तर बताए जाएंगे। एज अ मैनेजर, यदि आप प्रबंधक हैं, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल टू नो द रिएक्शन ऑफ योर सबॉर्डिनेट, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, आपके अधीनस्थ हैं, उनका रिएक्शन जानने के लिए आपको किस तरह का कम्युनिकेशन आपकी मदद कर सकता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है जो आपको दिलाएगा 1 अंक। तो ये थे सभी प्रश्न जो 1-1 अंक के 38 प्रश्न आपको सामने सैंपल पेपर आ गया है। अब आप अपनी स्टडी इसी अनुरूप कर सकते हैं। तो देखते हैं इनके आंसर्स। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 6 प्रश्न थे उनके उत्तर आपके सामने हैं। पहले वाले प्रश्न का उत्तर आंसर डी वर्बल सही है। अगर आपने यही आंसर चूज किया था तो आपका उत्तर सही है और आपको 1 अंक मिलेगा। सेकंड जो प्रश्न था उसका आंसर बी यानी क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है डी यानी टीम वर्क। और चौथा प्रश्न, आप किस तरह से अपने मित्र से मिलने जाएंगे, किस तरह के कपड़े पहनकर जाएंगे, कैजुअल शर्ट एंड जीन्स। और नेक्स्ट प्रश्न 5वां एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स वर्ड में बनाना है तो कंट्रोल एंड शॉर्टकट की होगी। और छठे प्रश्न का उत्तर ए टॉप टॉप, ये जो छठा प्रश्न था। अब देखते हैं सेक्शन बी जो मेन सब्जेक्ट स्किल है, इसमें 7वें प्रश्न का जो उत्तर है आंसर बी सही है। LR डिक्सी, वो जो कोट था वो LR डिक्सी ने कहा था। और आंसर डी 8वें प्रश्न का आंसर डी सही है, टू अरेंज ट्रिप्स ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑफिस का कार्य नहीं होता। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पेपरलेस ऑफिस, आंसर ए सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, आंसर ए सही था। 11 प्रश्न जो है इसका उत्तर बी वर्चुअल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर ए कीमैन जो था, तो वो प्रबंधक कीमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका 13 प्रश्न का उत्तर बी उत्तर सही था। ऑफिस मैनुअल बुक के रूप में शॉर्ट में लिखा जाता है, उसको ऑफिस मैनुअल कहते हैं। तो आपने सारे प्रश्न सारे उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और ये आपको हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में। इसी तरह के प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं और अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी सही था, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर डी रिसेप्शन सही है। और 16 आंसर नंबर बी एफिशिएंसी उत्तर सही है। 17 आंसर डी सेंट्रलाइजेशन जो व्यवस्था होती है वो सही है। और 18 का आंसर ए लोअर्स द एफिशिएंसी, अगर आपका ऑफिस में सुविधाएं ठीक नहीं है तो एफिशिएंसी लोअर हो जाती है। 19 प्रश्न का उत्तर बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी सीक्रेसी, ये आंसर सही है। 21 क्वेश्चन नंबर का आंसर डी सही है, रेड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की संभावना को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी ओपन ऑफिस वाला आंसर सही है। नेक्स्ट 23 का आंसर डी ओपन वाला आंसर सही है। नेक्स्ट 24 आंसर ए स्टॉक रजिस्टर जहां लिखा है वो उत्तर सही है। अगर आपने भी यही आंसर मन में सोचा था तो आपका आंसर सही है। 25 प्रश्न का आंसर सी बिन कार्ड वाला उत्तर सही है। और 26 क्वेश्चन जो था उसका आंसर बी सही है, परमानेंट स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट 27
प्रश्न जो था उसका आंसर सी स्टॉक सही है। तो 28 देखते हैं आगे। 28 जो प्रश्न था उसका उत्तर ए वाला उत्तर सही है 28 का, और जिसका उत्तर में था प्रिंसिपल्स, फॉर्म का डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट 28 आंसर बी इलेक्ट्रॉनिक वाला आंसर सही है। 30 में आंसर सी सिस्टमेटिक वाला उत्तर सही है। और 31 आंसर बी कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन शब्द से कम्युनिस्ट से बना है। तो ये आपने उत्तर देने हैं। अगर आपने इसी तरह उत्तर दिए हैं तो आपके उत्तर सही हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी वाले कौन कौन से उत्तर सही हैं आप देखते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं आपने, 7 प्रश्न हैं। और 32 में जो ए वाला आंसर था ई फॉर्म ये सही है। और 33 का आंसर सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सही उत्तर है। और 34 आंसर सी नियर रिसेप्शन ये उत्तर सही है। 35 आंसर सी प्राइवेट वाला उत्तर सही है। 36 का आंसर ए फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये उत्तर सही है। और 37 का आंसर सी स्टार्ट द परचेजिंग प्रोसेस ये उत्तर सही है। और आखिरी प्रश्न जिसका उत्तर बी वाला सही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करें और जो टिप्स हैं उनको फॉलो करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुछ बातें तो अब आपने सैंपल पेपर देख लिया, आपको पता चल गई होगी कि टोटल 38 प्रश्न है और आपने 30 ही सॉल्व करने हैं। लेकिन 30 सॉल्व करने में आपने देखा होगा कि प्रश्न किस तरह के आ गए हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर इजी ही आता है, लेकिन जो ज्यादा प्रश्न इजी हैं, हो सकता है किसी को प्रश्न पत्र इजी लग रहा हो, किसी को थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन जो काफी इजी प्रश्न है सबसे पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे ये भी कोई बात है, इजी वाले ही तो हम पहले करते हैं। नहीं, आप कैसे करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं सीरियल नंबर से प्रश्न को सॉल्व करना, हल करना शुरू करते हैं 1 2 3 इस तरह से। आपने 1 2 3 नहीं करना, आपने पहला प्रश्न पढ़ना है। अगर आपको उत्तर आता है तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। नहीं आता तो दूसरा पढ़ें, दूसरा भी नहीं आता तीसरा। जो जो आते हैं प्रश्न जो इजी हैं आपको लग रहे हैं, मान लो 38 में से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे या 15 ऐसे होंगे, तो सबसे पहले आपने उनको ही सॉल्व करना है, उनको ही आंसर देने हैं। तो आपके 15 प्रश्न क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके हो गए, तो उससे क्या होगा, आपका फिर कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, बाकी के प्रश्नों को आप इजीली कर लेंगे। तो ये सबसे आसान ट्रिक है या टिप्स कह लो जो आपने फॉलो करनी है। पढ़ना आपने थॉरोली है, सारी स्टडी करनी है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे उलझाने वाले प्रश्न आ जाते हैं। खासकर कॉम्पिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन में आपको हो सकता है कुछ असुविधा हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको असुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम सभी को लेकर चलते हैं। तो आसान वाले प्रश्नों के उत्तर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, वो सबसे पहले करने, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर उन प्रश्नों पर ध्यान देना जहां आपको थोड़ा थोड़ा डाउट था, उन पर माइंड लगाना है कि ये डाउट क्लियर हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप उन प्रश्नों को भी इजीली कर पाएंगे जहां थोड़ा डाउट है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां आप एकदम असमंजस में, दुविधा में, डायलेमा में होंगे कि अब आपको कुछ नहीं आ रहा, और कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे रह गए हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपने किस तरह से देना है। तो आपने जो भी सैंपल पेपर अब तक देखे होंगे या कहीं कॉम्पिटेंसी या मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न जो एग्जाम होते हैं, उनमें ज्यादातर क्या होता है कि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो जैसे ए वाले, बी वाले, सी वाले, किस तरह के आंसर जो ज्यादातर वो आंसर होते ही हैं। तो आपने मान लो आपके 6 या 7 प्रश्न रह गए, तो उनको ऐसे नहीं करना कि 2 ए वाले लगा दिए, 2 बी वाले, 2 सी वाले, आपने एक जैसे ही आंसर देने हैं। ज्यादातर क्या होता है ए और डी वाले आंसर कम होते हैं,
बी और सी में से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपने चूज किया है कि आपको लग रहा है कि इन 5 प्रश्नों में सी वाले ज्यादा हैं, तो आप सी वाले ही आंसर दे दें। जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे, सी सी सब पे लगा देंगे तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 आपके सही हो जाए, या बी बी सब पे लगा दें। ऐसा नहीं कि ए बी सी इस तरह से अलग लगा है, क्योंकि आपको अब कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा अनुमान भी अगर लगा लेंगे तो एक जैसे आंसर दे देंगे तो आपके हो सकता है 1 या 2 मार्क्स बढ़ जाए। ये तीर तुक्का लगाने का एक तरीका है, लेकिन स्टडी आपने पूरी करनी है और ये तभी अपनाना है जब आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह से आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बहुत सारे और वीडियो भी इस चैनल पर हैं, आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के बीच में कहीं ऊपर में आई बटन होगा, उस आई बटन को आप प्रेस कर देंगे तो और वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, और बेल आइकन दबा देंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।